नहीं था। ये लड़की ले लेंगे, इसको मार डालेंगे। पिंकी शिवम दुबे पहचान गए होंगे आप लोग, बहुत अच्छी तरह पहचानते होंगे। काफ़ी दिनों बाद मेरी आंखों के सामने से एक वीडियो गुजरता है। उसमें मैं क्या देखती हूँ, पूरा वीडियो देखने के बाद मुझे पता चलता है कि पिंकी के ससुराल वाले पिंकी को मार डालना चाहते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा खुद पिंकी कह रही है। आप लोगों ने देखा पिंकी 99% विकलांग है, कुछ अपने आप कर नहीं पाती है, और एक लड़का उससे कम उम्र का। आजकल सोशल मीडिया पर हम ये देख रहे हैं कि महिलाएं बड़ी उम्र की, पुरुष या लड़के छोटी उम्र के, क्या चलन चल पड़ा है भगवान जाने। और कहीं ना कहीं इनमें दोनों की गलती होती है, दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं, तभी इस तरह के अनैतिक संबंधों को बढ़ावा मिल रहा है। लोग सपोर्ट भी करते हैं। क्यों सपोर्ट करते हैं? क्या उन्हें ये नहीं पता होता है कि उनके घर परिवार के बच्चे भी कल को ऐसा कुछ कर सकते हैं? भगवान जाने क्या मंशा होती है, या उनको समाज में गंद फैलाना होता है, या वो सिर्फ इंजॉय करने के लिए सपोर्ट करते हैं। खैर जो भी है, पिंकी शिवम दुबे काफ़ी वायरल चेहरा है। शुरू में आए, बहुत तेज़ी से वायरल हुए, क्योंकि आप लोग देखते हैं सोशल मीडिया पर नॉर्मल ब्लॉगर या नॉर्मल ब्लॉग बनाने वाला व्यक्ति कभी वायरल नहीं होता है। या तो बहुत अच्छा अगर ब्लॉग बनाता है, अपनी लाइफ शेयर करता है, तो बहुत ही पैसे या धनाढ़ घर के अच्छी चीज़ें जो लोग दिखाते हैं, अच्छे टूरिंग ब्लॉग बनाते हैं, वो वायरल होते हैं। या फिर निचले दर्जे की हद तक गिर जाने वाले लोग, ऐसा समाज में कुछ उदाहरण देखने को मिलता है कि ऐसा कैसे हो गया है। समाज में ऐसे भी लोग होते हैं। वही पिंकी शिवम दुबे की कहानी थी। हालांकि कई लोग इस तरह के हैं, सोशल मीडिया पर हमने देखा है, लेकिन यहाँ पर जो देखने को मिला, शिवम पिंकी को गोद में लिए घूमता था रोड पर। काफ़ी हंगामा हुआ। बाद में इनकी शादी इनकी माँ ने खुद करवाई। हालांकि इन्होंने कहा था मेरी शादी हो गई, कहीं कोई शादी नहीं हुई थी। माँ ने अपने हाथों से ही सिंदूर डलवाया था मांग में। खैर उसके बाद दोनों साथ रहने लगते हैं, बेबी भी होती है, बच्ची होती है। उसके बाद मैंने देखा पिंकी अपनी ससुराल गई है, शिवम ले जाता है। उसने कहा कि मैंने मम्मी से बात किया, मैं आ रहा हूँ। पिंकी वहाँ रहती है। कहा जाता है कि कोई भी महिला अगर चाहे तो उसका घर टूट नहीं सकता है, हाँ एक सीमा तक, लेकिन हर महिला जी तोड़ प्रयास करती है कि उसका घर ना टूटे। और मैं इस बात के सपोर्ट में रहती हूँ कि आप पूरी जी जान लगा दीजिए कि आपका घर ना टूटे। पिंकी शिवम ने शादी किया, उसके बाद पिंकी को चाहिए अपना घर बसे किसी भी तरह से। ससुराल गई थी, मान लीजिए इतना जहाँ पर बिगड़ा हुआ मामला होता है, वहाँ कुछ बर्दाश्त करना होता है। माना इसके सास ससुर ने इसके साथ लाख गलतियां की। पिंकी का कहना है कि इसकी माँ ने, शिवम की माँ ने जो खाना दिया, कुत्ता भी खाना नहीं खाता है। खाना क्या बताएं सर, वैसे कुत्ता का भी खाना नहीं मिलता होगा। कैसी सोच है पिंकी तुम्हारी? तुम खुद नहीं चाहती हो कि तुम ससुराल में रहो। शिवम को इनके मायके वालों ने और पिंकी ने इतना दबाव में ले लिया है कि शिवम डरता है। मैं भी कहती हूँ अगर शिवम तुमने शादी किया है तो इस रिश्ते को अच्छी तरह निभाओ। लेकिन कहा जाता है ना, दो लोगों में अगर एक समझदार होता है तो गाड़ी चल जाती है, लेकिन जब दो के दोनों गलत होते हैं। शिवम भी कम नहीं है, शराब पीता है और काफ़ी इसके बारे में भी सुनने को मिला। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ अगर तुमने रिश्ते को बनाया है, किसी रिश्ते को अंजाम तक तुम लोग लाए हो, तो उसको अब इज्जत सहित निभाओ। पिंकी को ये सोचना चाहिए, पिंकी की माँ को पिंकी को समझाना चाहिए कि देखो पिंकी किसी लायक नहीं है कि अपने पति की या ससुराल वालों की कुछ हेल्प कर सके। जहाँ भी पिंकी रहेगी दूसरों को ही पिंकी की हेल्प करनी पड़ेगी। तो पिंकी को
थोड़ा सा मैं कहती हूँ बर्दाश्त करना चाहिए। जब साथ में लोग रहने लगते हैं धीरे धीरे आपस में प्यार पनपने लगता है। पिंकी ने कहा कि मुझे इनके मम्मी पापा वहाँ रखना ही नहीं चाहते। अगर रखना नहीं चाहते तो तुम थोड़ा सा प्रयास करो वहाँ रुकने का। जब वहाँ रहोगी तब तुम 1-2 साल वहाँ रह कर देखो तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव होता, तब तो तुम उनके ऊपर ब्लेम लगा सकती हो। ऐसा क्या हो, मुझे नहीं पता कितने दिन तुम वहाँ रही हो, कुछ दिन रह कर देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। ऐसा तो है नहीं कि अगर तुम्हारे साथ गलत होगा तो शिवम कुछ बोलेगा नहीं। कहीं ना कहीं पिंकी और पिंकी के मायके वालों को ये डर है कि शिवम पिंकी को छोड़ देगा। डर ये है कि शिवम अपने माँ बाप के पास अब जाएगा और माँ बाप इसको भड़काएंगे और शिवम पिंकी को छोड़ भी सकता है। पहले भी पिंकी ने कई बार कहा कि शिवम कहीं भी जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता है। अरे फर्क नहीं पड़ता तो ये रिश्ता बनाया ही क्यों, एक बच्ची पैदा ही क्यों की। यहाँ तक गाड़ी आ जाने के बाद अब तुम लोगों का ये ड्रामा है कि एक दूसरे को शायद बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, लेकिन ये गलत है सब कुछ। अगर तुम ससुराल गई हो, तुम्हें ससुराल में घुसने का मौका मिल गया है, तुम वहां घुस कर रहो, कौन नहीं तुम्हारी सुनेगा। पुलिस प्रशासन सब तुम्हारी सुनेगा, हर इंसान तुम्हारी सुनेगा। जब तुमने वहां कदम अपने आंगन में रख दिए हैं, तुम वहां रुक चुकी हो, तो तुमने वहां से कदम निकालने की सोचना भी नहीं चाहिए। तुम मायके आके रहना चाहती हो, तुम ससुराल में क्यों नहीं रहना चाहती हो। तुम ससुराल में रहो, अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत होता है तुम वहीं पर अपने मायके वालों को बुलाओ, पास पड़ोसियों को बुलाओ और अपने हक के लिए आवाज उठाओ। मैंने शुरुआत में इनके लिए वीडियो बनाया था और इनके खिलाफ वीडियो बनाया था कि सोशल मीडिया पर इस तरह ये जो कपल आते हैं, गलत जोड़ियां आती हैं, बेमेल जोड़ियां जो आती हैं और किसी लायक नहीं होती, सोशल मीडिया पर गलत काम करके सोशल मीडिया पर आते हैं, पैसा पैदा करते हैं और समाज में एक गलत संदेश जाता है। इसलिए हम सब इस जोड़ी के खिलाफ थे। मुझे भी लगा था कि एक न एक दिन शिवम पिंकी को छोड़ सकता है, पिंकी की जिंदगी पहले से ज़्यादा बदतर हो जाएगी। एक बेटी हो गई है तो मेरा कहना यही है कि अब इस रिश्ते को निभाने की जिम्मेदारी पिंकी और पिंकी के मायके वालों की है। पिंकी ससुराल में अगर है, ससुराल चली गई है, तो पिंकी को वहां अपना हक लेने से कोई नहीं रोक सकता है। ये पिंकी के मायके वालों को और पिंकी को बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद इनका वीडियो देखा था और काफ़ी कुछ चल रहा है इनकी लाइफ में, तो देखते हैं इनकी लाइफ आगे क्या क्या रंग दिखाती है। पिंकी क्या करती है, ससुराल में रहती है या शिवम को छोड़ती है, क्योंकि बार बार वो कहती है मैं शिवम क्या मुझे छोड़ेगा, मैं शिवम को खुद छोड़ दूंगी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। शाम को मिलती हूँ और सीमा हैदर के ऊपर आजकल मैं काम कर रही हूँ, सीमा हैदर के ऊपर वीडियो बना रही हूँ। सभी लोग इस घुसपैठिए को भारत से खदेड़ने का काम करें, मोमिन मलिक का साथ दीजिए। तो चलिए शाम की वीडियो में बाकी बातें करते हैं। ख्याल रखिए सभी लोग अपना। नमस्कार।